18 का इंटरव्यू दे रखा है, अभी 23 का मेंस दिया पीसीएस का लगा था। अच्छा, और यूपीएससी के यूपीपीसीएस। जी और पीसी का मेंस दे रखा है। अच्छा। और हेलो दोस्तों, अभी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं भैया, आपको तो थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और किसके साथ बैठा हुआ हूं। वो बच्चा जो रात दिन मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम निकालता नहीं है, प्री निकालता है, मेंस निकालता है, कई कई बार इंटरव्यू से छट जाता है, मतलब कि इंटरव्यू में एग्जाम नंबर कम आता है। तो आज हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मानवेंद्र सिंह। अच्छा, तो सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपको अपनी जर्नी बताएंगे, अपनी कहानी बताएंगे कि किस तरीके से मेहनत करते हैं। और इसमें सरकार अभी जो है, अभी मुलाकात हुआ था जो प्रोटेस्ट के दौरान, यहाँ पे जो मांग था कि जो यूपी पीसीएस का है, जो एग्जाम को 2 शिफ्ट में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने कि आप 2 आज भी दीजिए, कल भी दीजिए। तो इसके लिए सारे के सारे जो स्टूडेंट है, सोचिए जो मेंस दे चुका है, जो इंटरव्यू दे चुका है, उनके लिए कितना दिक्कत होगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, कोई हार्ड हो जाएगा। तो सर आप डिटेल में बताइए क्या दिक्कत है अभी। दिक्कत ये हो रही है कि जैसे कि 2 पाली की बात हो रही है। जी। मेन समस्या ये है कि जैसे कि 2 पाली एग्जाम होता है, तो एक पाली में होता है सबके लिए एक समान पेपर होता है, एक समान मूल्यांकन होता है। जी जी। लेकिन जब पेपर 2 शिफ्ट में होगा, तो किसी बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन आसान होगा, कोई क्वेश्चन टफ होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, किसी के लिए, किसी को हिस्ट्री आती है, किसी को साइंस आता है, किसी को एनवायरनमेंट आता है, किसी को इकोनॉमी आती है, किसी को करंट अच्छा है, तो भाई सबका मूल्यांकन अलग पेपर में होगा, तो हर आदमी अलग लेवल से उसका कट ऑफ बनेगी। तो कोई बच्चा 95 क्वेश्चन करेगा, कोई 100 करेगा, तो कोई बच्चा 95 में बाहर हो जाएगा, कोई 100 पे आपका बाहर हो जाएगा, तो कोई समरूपता नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये है कि जब एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप पेपर की जो कमी, एक आयोग की कमी ये है कि पेपर बनाते हैं वो लोग, तो हर साल लगातार हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि आयोग के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। तो ये अगर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत हो गए, दूसरे शिफ्ट में 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो समरूपता कहाँ से लाएगी? आयोग क्वेश्चन को डिलीट करता है, उसका आज तक पिछले प्री का 23 का उसने अभी तक फाइनल आंसर की नहीं दी है। तो आंसर की में इनके क्वेश्चन बदलते हैं और क्वेश्चन आयोग के गलत सेट होते हैं। तो यहाँ 2 दिक्कत है, एक तो क्वेश्चन गलत सेट होंगे, तो 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गलत होंगे, तो उसमें समरूपता कैसे आएगी? और कैसे इतिहास के क्वेश्चन कैसे एक रूप समान क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सती प्रथा की बात है, या फिर अगर आपके किसी एक्ट की बात है, 1919 के जो एक्ट है उसके क्वेश्चन टफ होंगे, या फिर 1892 के एक्ट है उसके क्वेश्चन टफ होंगे, या फिर आपके साइंस का अगर विटामिन ए, विटामिन कौन से विटामिन घुलनशील जल में, या फिर कौन सा क्वेश्चन अंतःस्रावी ग्रंथि की बात होगी, कौन सा क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट का है, कौन सा 1872 का एक्ट हो, या फिर एनवायरनमेंट का यूएनईपी का कौन सा मुख्यालय कहाँ पे है, या फिर आपका नैरोबी आपका कन्वेंशन हुआ है, या फिर आपका रामसर कन्वेंशन है, तो कौन से क्वेश्चन आसान होगी, इसकी एकता कहाँ से होगी, इसके जवाबदेही सरकार कैसे देगी, आयोग कैसे तय करेगा? कि आप लोग जो आज आए थे, मांग यह है कि एक ही बार में शिफ्ट एग्जाम ले। जी है ना सर? जी। तो सरकार को प्लीज ध्यान दीजिए। अब हम कहानी शुरू करते हैं। सर ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी गोरखपुर के पास देवरिया जिला है, मैं देवरिया जिला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, देवरिया से हैं? जी। तो ये बताइए सर, गोरखपुर हमारे बिहार के साइड में ही है। जी। सर ये बताइए, आप यहाँ कब से तैयारी कर रहे हैं, कब से पढ़ाई कर रहे हैं ये? मैं इलाहाबाद में से अपना बीए किया हुआ है, फिर मैं अच्छा। दिल्ली आ गया हूँ, तो पिछले 7-8 वर्ष से मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा। लगातार प्री में इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन मेरा फाइनल सेक्शन 2 मार्क्स से रुका था। 2 नंबर से? जी, फाइनल सेक्शन 2 नंबर से रुका था। मात्र 2? जी। तो आप मतलब कि कैसा लगा होगा उस वक्त, किस तरीके का? तो मेरा संस्कृत ऑप्शनल रहा है, तो मुझे जीवन में एक मेरा सूत्र ये है कि भाई कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो मैंने उस दुःख के पीरियड को भी जो जिया हुआ है। बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो जाते हैं जी। और वो कई बार सुने होंगे सुसाइड जैसे कर लेते हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं? जीवन है, सबक दें। जीवन का एक सिद्धांत है, चरेवति चरेवति। जीवन में कुछ भी हो, अच्छी घटना हो, बुरी घटना हो, आपको सामंजस्य बैठा के रखना है। संस्कृत में एक बात कही कि आपको गीता में कहा गया है, जिस तरह संस्कृत ऑप्शन रहा है, तो संस्कृत में कहा गया कि आपको स्थित प्रज्ञ होना है। हर कंडीशन में आपको एक समरूपता के भाव लेके आना है। अत्यधिक खुश नहीं होना है, अत्यधिक दुःख के टाइम में आपको बहुत दुखी नहीं होना है। तो आपको स्थित प्रज्ञ होना है। दुःख में आपको भी एक बात कहते हैं कि सुखे दुःखे समाकृतो लाभ लाभो जय। सुख में, दुःख में आपको, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में आपको एक रूपता लेके आनी है। वही आपका जीवन होता है। विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी का जीवन होता है, उसमें आपको उस रूप में आना पड़ेगा और आपको एक सामान्य रूप से जीवन जीना पड़ेगा। चाहे आप एग्जाम निकले ना निकले, आपका एक नियम होता है, फाइल एंड फॉरगेट। आप एग्जाम दीजिए, भूल जाइए, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है प्रोसेस, आपको अपना प्रोसेस फॉलो करना है और एग्जाम का रिजल्ट आज नहीं कल जरूर आएगा। मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं भैया अभी जो है कितने मोटिवेटेड है। अगर ये लोग देश के सिस्टम में आ जाए तो देश को बदल देंगे।
आपको इनके विचारों से, आपको इनकी बातों से पता चल गया होगा कि कितनी सोच अच्छी है। जबकि एग्जाम में प्री देना होता है, मेन से देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, फाइनल रिजल्ट में 2 नंबर से रह जाते हैं। तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं जो भैया कहे हैं, प्लीज अपने आप को मोटिवेटेड रखिए इस तरीके से, है ना। और भैया फिर पढ़ाई कर रहे हैं और अभी फिर एग्जाम तैयारी कर रहे हैं अभी आप। मेन समस्या हमारी ये है कि पिछले 10 महीने से पीटी नहीं हुआ है। अच्छा। यूपी पीछे से पीटी मार्च में प्रस्तावित था, मार्च से टल के ये आपका अक्टूबर गया, अक्टूबर से अभी आज 16 अक्टूबर है, अभी एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं है। तो अभी हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम के जल्दी से जल्दी आयोग दे और उसके बाद से एग्ज़ाम को एक पाली में कराए। हमारी ये मुख्य डिमांड है कि एग्ज़ाम एक पाली में हो, एक शिफ्ट में हो। ये है डिमांड। जी, 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 जी। तो सरकार को प्लीज ध्यान दीजिए और मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ सर, जरूर आप निकालिएगा, क्योंकि अगर 2 नंबर से हुआ ना इस बार अच्छे नंबर से आप पास होंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू, निकालिएगा। थैंक यू। थैंक यू सर।